नमस्ते बच्चे। आज हम कक्षा 4 के पाठ सर्कस का सिंह कविता के बारे में जानकारी लेंगे। ये सर्कस का सिंह कविता का कवि है मैथिली शरण गुप्त। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो अब हमारा कविता है सर्कस का सिंह। इसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। आप तो जानते ही है कि जानवर शेर इस तरह के जानवर जंगल में ही शोभा देते हैं। अगर उनको इस तरह की अपनी असली इधर हमारा गांव को लेकर आए तो अगर हम ही को देख लो। अगर हमको जंगल में छोड़ दिए तो हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, डर जाते हैं ना। हमारा जीवन को छोड़कर दूसरे जीवन में चले जाने पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं। उसी तरह जानवर, सभी जानवर जैसे शेर, जंगली जानवर सभी जंगल में रहने से उसका शोभा देता है। अगर उन जानवरों को अपने गांव लेकर आए तो वो कैसे महसूस करते हैं। इसमें इस कविता में हमको लेखक मैथिली शरण गुप्त ने कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता सर्कस का सिंह कविता में हमको बताया है। तो देख लेंगे अब कविता से पहले। शेर जंगल में ही शोभा देते हैं, वे वही अपना असली जीवन जीते हैं। हमें जंगल में छोड़ दिया जाए तो हम वहां डरे डरे रहेंगे। इसी तरह जंगल जानवर भी हमारे बीच डरे सहमे रहते हैं। हमें हर समय किसी के आदेश के अनुसार रहना सहना पसंद नहीं आता। उसी तरह जंगली जानवर भी किसी के इशारों पर उठना बैठना पसंद नहीं करते। यदि करते हैं तो मजबूरी में, ना कि खुशी से। तो इधर कवि बोल रहे हैं कि अगर हमको जंगल में छोड़ दिए तो हम कैसे महसूस करते हैं। उसी तरह जंगल के जानवरों को हम हमारे पास रखकर उसको इस तरह सर्कस में रखकर किया तो वो कैसे महसूस करते हैं। अगर हमको कोई भी किसी बात कहकर, किसी इशारा कहकर करने के लिए बोले तो हम कैसे महसूस करते हैं, हमको पसंद नहीं आते हैं ना। इसी तरह जानवर को भी कोई इशारा करके और उसके आदेशानुसार चलने के लिए बोले तो जानवर को भी पसंद नहीं आते हैं। मगर फिर भी वो काम कर रहे हैं तो वो मन पसंद से नहीं, खुशी से नहीं, केवल मजबूरी से करते हैं। इसी if anyone are instructing us, you have to do this one, you have to do like this only. If they are saying like that, how we will feel? We will not feel happy. Always they are saying to do this one only, to have to be like this only, means we will not feel happy. We don't want to follow them. Like that only animals also will have some their own character, like their own thoughts, so they want to do something. If they are following the humans, if they are following what the person said, if they are following, it is not with their happiness. They will follow because they can't do anything, so that only they will follow. They will not follow with the happiness. Same the kavi here saying for us. Now कविता के बारे में जानकारी लेंगे। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में। भय विस्मय के खेल अनोखे देखे बहु व्यायाम अनोखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, तब तक मैना यों बोली, हाजिर है हजूर का घोड़ा। चौंक उठाया उसने घोड़ा, आया तब तक एक बचेरा। चढ़ बंदर ने उसको फेरा, टट्टू ने भी किया सपाटा। फटकी फादी चक्कर काटा। तो
एक बार लेखक ने क्या किया कि उन्होंने होकर कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा, क्यूरियासिटी। तो उन्होंने क्या किया, होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन सर्कस में। तो उसको बहुत कौतूहल हो गया, जिज्ञासा हो गया कि सर्कस देखने के लिए। तो एक बार उन्होंने सर्कस देखने के लिए गया था, बहुत जिज्ञासा के साल। तो क्या हुआ, भय विस्मय के खेल अनोखे, देखे बहु व्यायाम अनोखे। तो उन्होंने सर्कस में क्या क्या देखा, भय विस्मय के खेल अनोखे। तो विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, नहीं तो हैरानी, अमेजिंग। अमेजिंग तो भय विस्मय के खेल अनोखे, बहुत सारे खेल देखा था उन्होंने। किस तरह के खेल, भय विस्मय, वो कुछ तो डरावना मीन्स वेरी स्केर्ड, कुछ तो अमेजिंग विस्मय आश्चर्य हैरानी, कुछ तो amazing. He saw so many games there, how they are like, some are very scared, some are very amazing games he saw there. तो देखे बहु व्यायाम अनोखे, so he saw some exercises also, means like gymnastics, they will say, they will jump from one place to another place, from one ring to another ring, like that. He saw so many things there, so many items, so many games he saw there. एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। तो क्या हुआ, बाद में एक बड़ा सा बंदर आया। बंदर का अर्थ मालूम है ना आपको, मंकी। तो मंकी आकर क्या किया, झटपट लैंप जलाया। तो दीप रहते हैं ना आग का, सो लैंप, नॉट लाइक आवर लाइट, सो फायर, बाय यूजिंग फायर इट ऑन दैट लाइट, लैंप जलाया तो ऑन द लाइट। बाद में क्या किया बंदर ने, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली। डट का अर्थ होता है बैठना। तो बंदर ने क्या किया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, कुर्सी में बैठकर एक किताब खोल लिया ऐसा पढ़ने के लिए। तो बंदर ने कुर्सी में बैठकर किताब खोल लिया पढ़ने के लिए। So the monkey sat on the chair and opened a book to read. बाद में क्या हुआ, तब तक मैना यूं बोली, हाजिर है हजूर का घोड़ा। तो तभी मैना ने क्या बोला कि हाजिर है हजूर का घोड़ा। तो हजूर का अर्थ होता है हाइनेस, हजूर का घोड़ा हार्स, हजूर का घोड़ा आ रहा है, द हार्स, हाइनेस हार्स is coming. So when the Maina announced that one, then what happened? चौंक उठाया उसने घोड़ा, आया तब तक एक बचेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। तो हार्स, घोड़ा आ रहा है, जब मैना बोला कि घोड़ा आ रहा है, तब तो क्या हुआ कि वो बात सुनते ही बंदर ने चौंक उठा। सो इट स्टैंड अप लाइक दिस एंड बिकेम अलर्ट एंड, तो घोड़ा निकाला, उठाया उसने घोड़ा। तो घोड़ा विप होता है ना, तो मारते हैं उससे, तो उसको निकाला। तभी क्या हुआ, आया तब तक एक बचेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। तो एक बचेरा आ गया, बचेरा का मतलब है बछड़ा, बछड़ा का मतलब, तो बंदर ने उस पर चढ़कर फेरा वन राउंड, तो उसके ऊपर चढ़कर उधर ही घूमने लगा, फेरने लगा, तो उधर ही घूमने लगा। टट्टू ने भी किया सपाटा, फटकी फादली चक्कर काटा। तो टट्टू भी आ गया। ये टट्टू कौन है, टट्टू का अर्थ होता है गधा, डांकी। तो टट्टू भी आ गया, डांकी आ गया, और क्या किया सपाटा, फटकी फादी चक्कर काटा। तो गधा भी आ गया और उधर घूमने लगा, फटकी फाटी। तो फटकी का अर्थ होता है दरवाजा, दरवाजा मीन्स डोर, फटकी फाटी, दरवाजे को
ऐसा सिर लगाया तो चक्कर काटा. If you forcefully went and touched any wall or door, then what you will feel? You will feel like rotating your head full like that. तो इस तरह का चक्कर काटा गधा ने. तो फिर क्या हुआ? फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में मोम दबाकर एंटा, माचिस लेकर उसे जलाया और सीट पर उसे जमाया, ले उसकी अज्जली सलाई, तोते ने आतोप चलाई. तो फिर क्या हुआ? फिर बंदर कुर्सी पर बैठा. तो फिर से बंदर कुर्सी पर बैठकर क्या कि मुंह में मोम दबाकर एंटा. मोम, मोम का अर्थ होता है मोमबत्ती, कैंडल. So the monkey again it sat on the chair and a monkey kept a candle in his mouth. तो एंटा, एंटना का अर्थ होता है इतराना, टू show proud means very proudly. So it is sitting and keep one leg like this and keeping candle in its mouth and sitting like this very stylish. तो बाद में क्या किया? माचिस लेकर उसे जलाया. Matches, matches means matchbox. It took the matchbox and took fire and on that one. जलाया, उसे जलाया और सीट पर उसे जमाया. तो बाद में क्या किया? उसने वो कैंडल को सीट पर रखा है, मीन्स इट केप्ट इन वन चेयर. तो बाद में क्या हुआ? ले उसकी अज्जली सलाई, तोते ने आतोप चलाई. तो तोते आकर क्या किया? उस अध जली, अधजली का अर्थ होता है आधी जली, मीन्स हाफ बर्न. दैट हाफ बर्न कैंडल इट टुक एंड तोते means the bird, it took that half burn candle and it fired that one. फिरंगी बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसे? तोप. तो वो तो फिरंगी in borders to blast the bombs and all they will use. So in circus also they will use, not for blasting, just simply to show some experiments like that. So क्या किया तोते ने? तोते ने तोप चलाया, उससे थूक चलाया था. तो तभी क्या हुआ? एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया. तो अंत में तो सभी हो गए हैं सर्कस का. ये बंदर, गधा, तोता, मैना, बछड़ा, ये सभी का सर्कस का हो गया. अब एक आदमी ने सिंह को लेकर आया. तो कैसे आया? पकड़े हुए सिंह को लाया, मीन्स ही होल्डिंग वन लाइन, ही इज ब्रिंगिंग द लाइन लाइक दैट. तो बाद में क्या हुआ? मनुज सिंह ही देख लड़ाई, कि मैंने इस भांति बढ़ाई. तो हमारे कवि ने सोचा कि अब मनुज और सिंह का लड़ाई होने वाला है. क्या सोचा उन्होंने? मनुष्य और सिंह का लड़ाई. सो व्हाट ही थॉट, आवर कवि means poet Maithili Saran Gupta, what he thought? Manuj और सिंह का लड़ाई. Now that human, that person and that lion, they are going to fight now. So it will be very interesting. They are both are going to fight. So it will be very interesting. I will see now like that. He felt and he is seeing there. तो क्या हुआ बाद में? नर नाहर को वश करता है. तो साहसी लोग डरते नहीं. तो ये सिंह को भी अपने वश में कर लेते हैं. उन्होंने सोच लिया कि अब लड़ाई होने वाला है, इस मनुष्य और इस सिंह का लड़ाई होने वाला है. मनुष्य तो डरते ही नहीं ना, तो इस सिंह को वश कर लेता है. व्हाट ही थॉट, नाउ इट इज गोइंग टू बी a fight in between the person, the human and this lion. So they will going to fight, they will do fight. So after that what will happen? The human being only will win, because he don't have any fear, he will not scared about these animals. So he only will win like that he thought. So he thought that now go the fight, the war is going between this सिंह, lion and that person. तो क्या हुआ?
मेरा एक मित्र तब बोला, तो मेरे दोस्त ने बोला कि क्या बोला उन्होंने, भाई तू भी बम बोला। मित्र ने बोला भाई तुम भी बम बोला। बम बोला का अर्थ क्या है, बुद्धू। यू आर ए फूल, यू आर एन इडियट। वाई हिज फ्रेंड टोल्ड लाइक दैट, क्योंकि यह सिंही का जना हुआ है, किंतु सियारिया बना हुआ है। यह पिंजरे में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। तो उनके दोस्त ने बोला कि ये तो, उसने क्या बोला, यह सिंही का जना हुआ है, तो ये सिंह तो पाला हुआ है, अब तो ये सिंह नहीं सियार बन गया है। ये तो लाइक जाकाल, ये तो सियार बन गया है। कैसे है ये, यह पिंजरे में बंद रहा है, तो ये पहले से पिंजरे में बंद रहा है, मीन्स इट इज अरेस्टेड इन द केज, फ्रॉम फर्स्ट टू इट इज अरेस्टेड इन द केज। नहीं कभी स्वच्छंद रहा है, इसको कभी आजादी ही नहीं मिला है। स्वच्छंद का अर्थ होता है आजाद, फ्रीडम। इसको कभी आजादी ही नहीं मिला है, डिड नॉट गेट फ्रीडम ओनली। तो क्या हुआ, आजादी नहीं मिलने से क्या होता है, और भी क्या हुआ, छोटे से यह पकड़ा आया, तो वो जब छोटा है तभी उनको पकड़कर लेकर आ गया है। छोटे से ये इधर ही है, बंदी है। और भी क्या किया, मार मार कर गया सिखाया, तो उसको मार मार कर ये सभी सिखाया है। तो उससे एक रिंग से कूदना, वो आदमी जो जो बातें हम कहते हैं उसको सुनना, सभी मार मार कर सिखाया है उनको। तो क्या हुआ, वो उस आदमी से लड़ते नहीं, तो वो सिंह उस आदमी से लड़ाई नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो जब छोटे थे तभी उसको लेकर आकर बंदी कर दिया है, और मार मार कर उसको ये सभी सिखाया गया है। तो इसलिए वो उसे लड़ाई नहीं करते। अब अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। तो क्या हुआ, वो उनको ही भूल गया है। वो सिंह है, ऐसे गरजना है, ऐसे जोर से आवाज देना है, सभी को, किसी को मारना है, किसी से लड़ाई करना है, ये सभी भूल गया है वो सिंह ने। इसीलिए उस पर मुझे दया है, तो मुझे दया आ रहा है, अफसोस हो रहा है उसको देखकर। आई एम फीलिंग very sad because it forgot everything, how to behave. Means if the lion is there in the forest, how it will behave, it will roar, it will fight, it will run, it will jump on the deers, it will catch them, like that. So either to ye सिंह, here this lion is not doing all these things, it is not fighting with anyone. What the master is saying, following as it is. The master is saying to sit in one place, it is sitting. Master is saying to jump here to there, it is jumping. Master is saying to take, or master is saying to catch something, it is catch, holding, like that only. So it forgot itself, it is following only the instructions what its master is giving. So by seeing this, what the lekak means poet felt, अफसोस हो रहा है, means मुझे दया है, मुझे अफसोस हो रहा है, I am feeling very sad by seeing this, like that he is saying. So what is the moral of the story? So we have to keep the animals in the forest only, then only they will get freedom and they will behave like themselves. If they left us in the forest, how we will be scared, like that only. If we will bring the animals here, they also will be scared and they will forget themselves only. So always we have to leave everyone how they want to be, like that. Okay children.